तो आज लाया हूँ मैं सोशल साइंस का ये पार्ट 2। ठीक है, तो पूरे देखने के बाद कैसा लगेगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग चलते हैं फटाफट रिवीजन के साथ, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है अगले दिन, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है हच्छीं करता है, ठीक है ना, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था हमारे मेटरनिक साहब ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा है गीजो किसका प्रधानमंत्री था, कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, किसने बनाया था? ठीक है, तो गीजो प्रधानमंत्री जो था वो था हमारा फ्रांस का, ठीक है, नेपोलियन जी ने बनाया था इसे, ठीक है, नेपोलियन तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर पूछा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ जो कि हमारा यहाँ पे अभी आजकल रूस कहलाता है, उसी की बात कर रहे हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था ये बताना है। ये हुआ था हमारा 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर यहाँ पे देखिए पूछा है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था हमारे साहब हैं, नाम है इनका कार्ल मार्क्स, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद है चूंकि, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये है हमारी कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये क्रांतिकारी धार्मिक कोई नहीं करेगा, क्रांतिकारी धार्मिक यानी कि दोनों तरह का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर पूछा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर लास्ट सही होगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? AITU की स्थापना की गई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे पूछा है आप लोगों से 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? किस शहर में स्थापित हुई थी ये बता दीजिए। ये हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1818 भेज दे तो वो गलत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ये होता है हमारे महानगर में। ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 महानगर है अभी, वो कहाँ कहाँ है? वो है हमारा अभी दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ठीक है, चेन्नई भी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 नंबर पूछा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था ये बताना है। ये हुआ था हमारा 1944 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जरूर संपर्क कीजिए, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9572391215, ठीक है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ से PDF मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पूछा है भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो था वो था हमारा अमृत बाजार पत्रिका। सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा अमृत बाजार पत्रिका, बिल्कुल सही। यहाँ पे 12 का सबसे पहले बंगाल गजट जेम्स हिक्की निकाले थे ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, बंगाल गजट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका क्या थी? अमृत बाजार पत्रिका थी कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उस समय जब ये हिंदी में छपती थी तो उसी रातों रात ये इंग्लिश में छपने लगी थी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा है महिलाओं को मतदान करने का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई थी? सबसे पहले जिस राष्ट्र में दी गई थी उसका नाम है ब्रिटेन, ठीक है, जहाँ से हमारा यहाँ शासन व्यवस्था चलता था। नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर पूछा है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम था आंध्र प्रदेश, ठीक है, 1953 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा है 15 ने कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई है? पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई है जो हमारा यहाँ पे राजधानी है आजकल, ठीक है, 1952 में हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और पूछा गया यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव होता है ग्राम पंचायत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर हमारा पूछा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अब जो है देखिए, पहले जब 15वीं लोकसभा हुई है उससे पहले 10% था, मैंने पिछले वीडियो में करवाया, ठीक है। आजकल 50% आरक्षण है, सबसे पहले बिहार में ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर पूछा है पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? पंचायती राज अनुच्छेद, यहाँ पे देखिए पंचायती राज अधिनियम लिखा हुआ है 40 में, 40 क्या था वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर का सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग, और पूछा यहाँ पर है 19 नंबर प्रश्न कि इसमें से कौन बिहार का महान दलित नेता था? महान दलित नेता हमारे भीमराव अंबेडकर जी हुई हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अच्छा एक मिनट, महान दलित नेता की बात की तो ये नेता नहीं बने थे हमारे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगजीवन राम, ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे महादलित नेता। भीमराव अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के
अध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो वो हुई है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन में वनों को बचाया जाता है, इससे ये संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर, भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? किस तरह की लोकतंत्र है यहाँ पर? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी करवाया है। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक क्या है? सबसे बड़ी बाधक जो है वो है हमारा अशिक्षा, ठीक है। तो आप लोग भी अशिक्षित मत रहिए, एग्जाम दीजिए अच्छे से और पास करके अच्छा नंबर लाइए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पे। पूछा यहाँ पर है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है हमारी वो है प्रति व्यक्ति आय को भी देखता है वहाँ पे, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को भी देखता है, आर्थिक कल्याण का आधार भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, भारत का सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है हमारे यहाँ? ठीक है, तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। और पूछा यहाँ पर है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? इन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया है, ठीक है। आजकल तो कई गुना बढ़ गया है, नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1866 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। पूछा यहाँ पर है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या था? मतलब पहले जो है मुद्रा किस तरह का था, ठीक है। तो वो था हमारा वस्तु से मुद्रा का परिवर्तन, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली था, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। पूछा यहाँ पर है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? तो ये लेता है अस्थायी जमा, आवर्ती जमा और संचयी जमा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। पूछा है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ये आप लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो 2-3 बार आपको बताऊंगा, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। पूछा यहाँ पर है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए WTO का यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर जो है जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 32 नंबर। पूछा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है किसको? तो ये अधिकार जो है वो है हमारे राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग दोनों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर पूछा है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? बाढ़ नियंत्रण किसका है? तो ये हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे कोसी का, ठीक है। बिहार में कोसी को क्या कहा जाता है? सब लोग जानते हैं, इसे कहा जाता है बिहार का शोक। अगले प्रश्न यहाँ पे, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? वन का विस्तार कितने क्षेत्र में है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 21.23, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। पूछा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 36। पूछा यहाँ पर है, देशों में बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? ये है हमारे पंडित नेहरू जी, जिन्होंने कहा था भारत का मंदिर बांधों को, ठीक है। टिहरी बांध जब बना था उस समय की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। पूछा है, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? भारत में कृषि असफल है क्यों? यह है अनियमित मानसून के कारण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर यहाँ पे पूछा है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं का भारत में द्वितीय स्थान पर उत्पादन होता है, पहला स्थान पे होता है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 पूछा है, भारत में कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? कहने का ये मतलब था उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गन्ना होती है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग को आप जानते हैं कि वहाँ पे 80 प्रश्न पूछेगा, उसमें से 40 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम वस्त्र पार्क स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन लास्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं 41 पे। पूछा है, भारत में
सड़कों के घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है वो है हमारा केरल। ठीक है, भारत में किस, हाँ, घनत्व में प्रथम स्थान, हाँ, पक्की सड़कें ज़्यादातर महाराष्ट्र में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42 पे। पूरे 45 प्रश्न है तो बस आपका वीडियो खत्म ही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है? जलमार्ग पूछा है यहाँ पर, राजमार्ग नहीं पूछा है। ठीक है, जलमार्ग, अगर राजमार्ग पूछता तब 44 होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, बिहार में पहली रेल लाइन कौन सी थी? पहली रेल लाइन, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 44, और जानते हैं मैं आपसे यहाँ पे 45 प्रश्न ही आज कर पाऊंगा। आज आपके लिए कोई टास्क नहीं है। पिछले वाला टास्क अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? बिहार की जनसंख्या, आप जानते हैं बिहार में सर्वाधिक घनत्व है। ठीक है ना, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य जो है बिहार ही हमारा, 1108 के आसपास में। ठीक है, 2000 मतलब 11 के अनुसार से। ठीक है, अभी 21 में जब जनगणना होगी तब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो 44 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 करोड़ से अधिक। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आजकल जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें जो इस बार एग्जाम देंगे और एग्जाम में बेहतर नंबर लाए, और अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करें। बाय बाय, टेक केयर।